भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के और आरती में सम्मिलित हो। सभी लोग खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। माधव शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्स्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणम्। हरिः ओम मंत्र पुष्पांजलिं। हरिः ओम जनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीवे ताम्बूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणो परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित हो रहा है और महाराज जी से प्रार्थना है कि दीप प्रज्वलित करें। जात सक्षो सूर्यो आजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरज इदगो हवे प्रजननाम अस्तु दशवीर्जगो सर्वगणगो स्वस्थाय आत्मशान प्रजाशान पशुशान लोकशान्नवाय अग्नेः प्रजां बाहुलां करोत्वान्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितेरशतां तमोन्दम् संसारिणाम् करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुम् मुनीनाम्। शारदा शारदाम्बोज वदनाम् वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकम् सन्निधिम् सन्निधिम्। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ॐ ब्रह्म जज्ञानम् प्रथमां पुरुस्ताद् विषेमतः सुरचो वेन आवः सबुद्न्या उपमा अस्याविष्टाः शतस्य योनिमा शतस्य विवाह। व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूजनीय डॉक्टर श्याम सुंदर जी पारासर जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज सत्संग के दिव्य सरोवर में सराबोर होने वाले धर्म प्राण सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सचमुच आज हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इस पावन तपोभूमि में जहां पर धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण किया, उसी स्थान पर आज हम लोग यह लाभ लेने जा रहे हैं।
जन्मांतरे भवेत पुण्यम यदा भागवतम लभेत। निश्चित रूप से हम सभी के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों का समूह एक साथ प्रकट हो गया है, तभी हम लोगों को ये सौभाग्य मिला। इसलिए मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हम लोग इस सुदुर्लभ अवसर का पूरे आनंद के साथ में लाभ लेंगे। सुखदेव जी महाराज की वाणी से जो कथामृत निकलेगी, उस वर्षा को बड़े अपने कर्णपुटों से हम लोग पिएंगे और लाभान्वित होंगे। श्रीमद् भागवत की कथा जैसा कि हम लोग अभी सुनेंगे महाराज जी के श्रीमुख से, ये श्रवण करने की वस्तु नहीं, ये तो अपने कानों को पुट बना करके, दोना बना करके पीने की वस्तु है। और यदि हम उस तन्मयता के साथ में इस कथामृत का हमने पान किया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन लाभान्वित होगा और सच्चे अर्थों में हम सभी परीक्षित बन करके और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा परम पूजनीय श्री उमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कि हम सभी भक्तों को परम पूजनीय श्री महाराज जी आशीर्वाद देकर के लाभान्वित करेंगे। परम पूजनीय महाराज जी से प्रार्थना है कि 2 शब्द हम सभी भक्तों को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। श्री स्वामी जी महाराज। बैठ जाओ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासु वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासे कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदर्शुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। अहो किमस्तनकालकूटं जिघांस्यापयद् पैसाद्वे लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमहि। यशाङ्के च विभाति भूधसुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गर्णं यशोर्षि व्यालराट। सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपं सर्वदा सर्व सर्वगते शिवे शशिनिभे श्री शंकर पातु माम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण सूर्य नारायण 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 भजमन नारायण ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की वेद जय व्यास भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय भागवत महापुराण की जय गौ माता की जय गंगा माता की जय सदगुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भगवती माँ गंगा के पावन तट पर स्थित इस ऐतिहासिक दिव्य तीर्थ पर राठी परिवार द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा समारोह में व्यासपीठ पर विराजमान विश्वविख्यात सुखदेव स्वरूप परम विद्वान आदरणीय पंडित श्याम सुंदर पाराशर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पूजनीय संत वृंद विप्र वृंद, इस कथा के मुख्य यजमान धर्मपरायण भागवत प्रेमी धर्मानुरागी आदरणीय श्री गजानंद जी तथा उनका समस्त परिवार और उनके द्वारा आमंत्रित देश के विभिन्न प्रांतों से उनके सभी रिश्तेदार स्वजन
धर्मपरायण भक्त और धर्मानुरागी मातृशक्ति, आज मुझे वो स्मरण आ रहा है जब श्रद्धेय पराशर जी महाराज इस स्थान पर पहली बार पधारे थे और उस समय इस तीर्थ के जीर्णोद्धारक परम पूज्य गुरुदेव जी और भागवत के सम्राट परम पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज उस समय आपकी कथा में यहाँ उपस्थित थे। वही दृश्य आज पुनः मेरी आंखों के सामने है। तो इस शुभ अवसर पर मैं पुनः जब पराशर जी यहाँ पर सुखदेव जी के चरणों में कथा करने के लिए पधारे हैं, तो उन महान विभूतियों को तीर्थ के जीर्णोद्धारक परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कल्याण देव जी महाराज तथा परम पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, दोनों महान विभूतियों की पावन स्मृति को सत सत वंदन करते हुए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसी के साथ साथ व्यासपीठ पर विराजमान भागवत के परम विद्वान आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी को अपने इस स्थान, इस ट्रस्ट की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ यहाँ उपस्थित इस कथा के मुख्य यजमान सहित आप सभी का यथा योग्य आदर सत्कार करते हुए आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए परमपिता परमेश्वर से और भगवान सुखदेव जी से प्रार्थना करता हूँ। आप भाग्यशाली हैं कि भगवती माँ गंगा के पावन तट पर स्थित इस ऐतिहासिक दिव्य तीर्थ भागवत की जन्मस्थली और सुखदेव जी तथा असंख्य ऋषि मुनियों की चरण धूलि से पवित्र इस भूमि पर बैठकर आज आपको एक महान विद्वान के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शुभ तथा दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये वास्तव में ही जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ये संभव होता है। एक साथ ऐसा दुर्लभ अवसर कि पावन गंगा का तट और भागवत की जन्मस्थली, पावन वट वृक्ष और संतों के सानिध्य में और एक महान विद्वान के द्वारा ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। व्यक्ति जब शुभ कर्म सत्कर्म करता है तो उसके पुण्य अर्जित होता है, और जैसे व्यक्ति अपने धन को बैंक में रखता है, एफडी भी बनाता है अपने कारोबार के लिए, उन्नति के लिए और तरह तरह के कार्यों के लिए, इसी तरह जो पुण्य अर्जित होते हैं वो भगवान के यहाँ खाते में जमा रहते हैं। और इस तरह जब जैसे एफडी परिपक्व हो जाती है, उसी तरह जब पुण्य इस तरफ भगवान कृपा करते हैं तो वो भेज देते हैं गजानन जी को कि सुख तीर्थ पर जाओ, कथा करो, और एक साथ अपने ऐसे परिजन लेकर के। तो वास्तव में यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं आता, पुण्य और भाग्यशाली व्यक्ति यहाँ पर आता है। और ये तीर्थ साधारण नहीं है। भारत में 68 तीर्थों का वर्णन किया है जो महत्वपूर्ण है, और उन 68 तीर्थों में इसको सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पर भगवती भागीरथी गंगा, जिससे हमारे प्राण जुड़े हुए हैं। आप सोचते हो कि प्राण भगवती भागीरथी गंगा से कैसे जुड़े, और भागवत ज्ञान गंगा जो मोक्षदायिनी है, तो दोनों का संगम स्थल है। इसलिए 68 तीर्थों में इसको सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया। और यहाँ आपने सुना है कि यहाँ देवता अमृत का कलश भी लेकर आए थे और भागवत का आयोजन था।
तो उनका भी मिलन हुआ यहाँ पर। तो सब ऋषि मुनि, अमृत और भागवत तो इतना महान है पावन तीर्थ, तो जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों से ही ये संभव होता है जो आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भागवत एक साधारण ग्रंथ नहीं है। वास्तव में भागवत विश्व के धार्मिक साहित्य का मुकुट है, मुकुट मणि है, और विश्व के धार्मिक साहित्य की अक्षय कीर्ति है। और ऐसा ग्रंथ जिसमें ऐसा ज्ञान है कि जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो आज पूरे संसार के जन जन को, जन जन का कल्याण करने के लिए भागवत समर्थ है। आज लगभग 50,000 कथावाचक घर घर, नगर नगर, शहर शहर और तीर्थों में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि समाज में वो बदलाव नहीं जो होना चाहिए, वो धार्मिक व्यवहार नहीं है। ये क्यों नहीं? क्योंकि लोग श्रवण तो करते हैं लेकिन अमल नहीं करते, अनुसरण नहीं करते। अब पराशर जी महाराज इतने बड़े विद्वान हैं, डोंगरे जी इतने बड़े विद्वान थे, वो भी कहते थे कि लोग श्रवण करते हैं लेकिन उसका वो नहीं करते, यहाँ आ गए सुन करके चले गए। फिर भी व्यवहार में वही बात है, वही छल कपट। तो आज हमारे जो कथावाचक हैं, जो उपदेशक हैं, तो उनकी वाणी में वो शक्ति होती है जो जीवन को परिवर्तित कर सकती है, जो अमिट छाप छोड़े। तो जो सदाचारी, सत्य का आचरण करने वाला विद्वान जैसे अपने पराशर जी, इनकी वाणी में शक्ति है परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन करने की। डोंगरे जी महाराज की वाणी में कितने ही उनकी सुन करके कितने लोग कथावाचक हो गए, कितनों संत बन गए, कितनों की जीवन परिवर्तन हो गए। तो उसी में, उसी श्रेणी में आज हमारे कथावाचकों में पराशर जी अग्रणी हैं, और उनकी वाणी में वास्तव में ही वो शक्ति है। आजकल तो बहुत से कथावाचक भागवत के मर्म को छूते ही नहीं। एक राजस्थान के एक सेठ जी थे, तो उन्होंने सुना कि सुखदेव जी, परमहंस चूड़ामणि व्यासनंदन सुखदेव जी की भागवत सुनकर के राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो उनको भी भागवत में अटूट श्रद्धा हुई और उन्हें भी इच्छा हुई कि मुक्ति के लिए मैं भी भागवत कराऊं। तो उन्होंने अपने पुजारी से, लोगों से कहा कि भाई मेरा ऐसा विचार है। तो कोई कथावाचक ढूंढा गया, तो अच्छा कथावाचक मिल गए। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी, आजकल ये कलयुग है और कलयुग में जितने भी धार्मिक कृत्य होते हैं उनका फल 4 गुना कम होता है, इसलिए आपको 4 बार कथा सुननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कथा का प्रस्ताव रखा, वो 4 बार कथा सुन ली। तो लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। तो फिर किसी ने बताया, पराशर जैसे विद्वान के पास आए, उन्होंने कहा कि मैं 4 बार कथा सुनी, कैसे परीक्षित कथा सुन करके मोक्ष प्राप्त कर गए और मुझे नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया फिर विद्वान ने, देखो परीक्षित मृत्यु को निश्चित मान करके, सब कुछ त्याग करके, विरक्त भाव से, एकाग्र मन से उन्होंने कथा श्रवण की थी, और कथावाचक कल्याण की भावना से निर्लोभ होकर के सुखदेव जी ने कथा की थी, इसलिए वो हुआ। तो जब तक श्रोता और वाचक
दोनों के आचरण में पवित्रता और सदाचार का पालन नहीं होगा, तब तक कथा श्रवण से वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि आजकल मैं तो पाराशर जी से भी प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा, और भी जो कथावाचक यहाँ तो हर समय में एक समय में कहीं कहीं कथा चलती रहती है, तो मैं कहता हूं भाई कथा, भागवत कथा यदि करने आए हो तो कथा का मर्म, कथा को छुओ, उस कथा के बारे में लोगों को बताओ, भक्तों को। तो पराशर जी क्योंकि परम विद्वान है, और तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप कथावाचकों को जो नए नए निकलते हैं उनको ये प्रेरणा दो कि भाई भागवत को ऐसा व्यापार ना बनाओ, ऐसा उसका होना करो। भागवत एक परम हंसों की संहिता है, एक जीवनदायिनी कथा है और भगवान का साक्षात रूप है। तो इसलिए कथा आप भागवत कथा करो, नहीं कि इधर उधर की। न बहुत से तो पूरा का पूरा हम यहाँ देखते हैं कि पूरे के पूरे कथा संगीत करके ही चले जाते हैं, वो छोटे ही पता ही नहीं चलता, कुछ भी नहीं बोलते कथा के लिए। तो ऐसा नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि आप पराशर जी आप पढ़ाओ, आप शिक्षित कर, जो नए नए हैं जिनमें इस तरह का हो है, तो उन्हें कथा का उनको प्रेरणा दो कि वो कथा करें। मैं भी यहाँ बहुत कहता हूँ, तो तभी कुछ लाभ है भागवत कथा का, और स्थान का महत्व है, यहाँ की जो यहाँ के अनुरूप कथा का होना चाहिए। तो मैं तो बहुत ज्यादा मतलब मैंने प्रशंसा सुनी है कि भागवत से बाहर जाते ही नहीं, भागवत के परम विद्वान है, बहुत अच्छी भागवत जो जीवन में परिवर्तन लाती है। देखो आज मनुष्य के जीवन में कितना तनाव है, कितनी व्याकुलता है, कितनी बेचैनी है। यदि हमारे पास धन संपत्ति है, सब साधन है, हम सुखी, सब हमारे पास साधन है, लेकिन तब भी हम दुखी हैं। और यदि ये साधन नहीं है तब तो और भी दुखी। तो ये मन का एक रोग सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। तो यदि हम इस रोग के कारण को जान जाएं तो उसे दूर भी कर सकते हैं। तो रोग का कारण क्या है? मन के विकार, मन के मैल। तो यदि हमारा मन इन विकारों से निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो हमारे सब दुख दूर हो सकते हैं, हमें सुख प्राप्त हो सकता है। मन निर्मल हो जाएगा तो हमारा कर्म भी निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और जब कर्म पवित्र होगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मन के विकार और मन के मैल दूर करने का हमारे पास साधन क्या है? भागवत कथा, भागवत कथा सत्संग। दूसरा हमारे पास क्या है? स्वाध्याय। तीसरा है हमारे पास अन्न की पवित्रता, आहार विहार की शुद्धि। तो भागवत के बारे में आप सुनते रहते हैं, महाराज जी विराजमान है, भागवत बताएंगे। भागवत तो भगवान का साक्षात स्वरूप है, भगवान की साक्षात वांगमयी शब्दमयी मूर्ति है, भगवान का नाम स्वरूप है। और भगवान ने तो बिना योग तप के अपना जो दर्शन मिलन का साधन बताया है वो भागवत ही बताया है। भागवत सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है और सब पाप दूर हो जाते हैं। तो भागवत सत्संग आत्म उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए सर्वोपरि साधन है। इससे बढ़कर और दूसरा साधन नहीं है आत्म कल्याण का। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है, और वो भी भागवत कथा सत्संग का। जिस तरह लोहा पारस का स्पर्श पाकर के स्वर्ण बन जाता है, इसी तरह मनुष्य भी भागवत कथा सत्संग का स्पर्श से पारस बन जाता है, दिव्य बन जाता है। जिस तरह एक सुंदर हीरा बालू में, मिट्टी में पड़ करके उसके संग से मैला हो जाता है, मट मैला हो जाता है, लेकिन जोहरी के सत्संग से, जोहरी का के स्पर्श से फिर वो दिव्यता को प्राप्त हो जाता है, उसका कीमत भी बढ़ जाती है। इसी तरह ये जीव माया में पड़ करके मलिन हो जाता है, और पराशर जी जैसे भागवत के विद्वान के सत्संग से पुण्य दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। तो किसी ने कहा कि सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, फिर भी बराबर न तुले संत ने किया विचार। तो आपने
वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का सुना है कि एक बार विश्वामित्र जी ने अपना 1000 वर्ष का तप वशिष्ठ जी को दान दे दिया और वशिष्ठ जी ने 1 क्षण का सत्संग बदले में दिया। तो इससे विश्वामित्र जी नाराज हो गए कि मेरा 1000 वर्ष का तप और आपने उसके बदले में 1 क्षण का ही इतना बड़ा अपमान महसूस किया। तो उन्होंने कहा कि चलो शेष जी के पास चलते, वो फैसला करेंगे। तो शेष जी के पास है। शेष जी ने कहा कि तुम अपनी अपनी शक्ति से जो मैंने पृथ्वी का बोझ उठा रखा है उसको आप उठा करके मुझे दिखाओ। तो पहले वशिष्ठ जी ने, जिनको 1000 वर्ष का तप दिया था, तो उस शक्ति से वो उठा नहीं सके। और विश्वामित्र जी ने जिन्होंने 1 क्षण का सत्संग, उस शक्ति से उन्होंने पृथ्वी का बोझ उठाया। तो शेष जी ने फैसला दिया कि 100 वर्ष 1000 वर्ष के तप से 1 क्षण का सत्संग का की ज्यादा श्रेष्ठता है। तो सत्संग में इतना बड़ा हो। तो भागवत कथा सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। आप इसके श्रवण के लिए बैठे हैं। दूसरा, मैंने मन को पवित्रता की बात स्वाध्याय बताया। तो हमारे ग्रंथ हैं भागवत हिलोरा, भागवत वेद व्यास जी, और जितने भी ग्रंथ हैं उनका आप स्वाध्याय करोगे, उससे मन में पवित्रता आएगी। और ऐसे ही अन्न की पवित्रता, आहार विहार शुद्धि की जीवन में बहुत नितांत आवश्यकता है। उससे क्या है कि मन बुद्धि निर्मल होगी, अंतःकरण पवित्र होगा। तो इसलिए बताया हमारे ऋषि मुनियों ने कि अन्न सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्रता से और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए हमें धनोपार्जन करना चाहिए। यदि हम पाप कर्म से कमाएंगे तो उससे हमारा पतन होगा। पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो वाणी में भी वो शक्ति नहीं रहेगी। हम भगवान का भजन करेंगे, उससे वो लाभ नहीं मिलेगा हम। तो सावधान, ध्यान रखो कि हमारे धनोपार्जन में किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई पाप ना हो। तो यदि हम शुद्ध सात्विक कमाई का अन्न करेंगे तो उससे हमारा मन और अंतःकरण पवित्र होगा और उससे हम जो भजन करेंगे उसका हमें फल मिलेगा। मन पवित्र होगा, कर्म पवित्र होगा। तो सदैव इन 3 चीजों का यदि पालन करोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैं अधिक न कह करके, क्योंकि आप महाराज श्री की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, मैं पुनः पुनः अपने व्यास जी का सादर अभिनंदन करते हुए, आप सबका यथा योग्य आदर सत्कार करते हुए आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सुखदेव जी महाराज भागवत महापुराण की। परम पूजनीय श्री स्वामी ओमानंद जी महाराज के आशीर्वचनों से हम लोग लाभान्वित हुए। सचमुच इनका दर्शन करके परम पूजनीय इस तीर्थ के जन्मदाता पूजनीय श्री कल्याण देव जी महाराज का दर्शन होता है। महाराज जी का दर्शन करके और हम लोग इनके आशीर्वचनों का यदि हमने मनन किया, निधिध्यासन किया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कल्याणमय होगा। अब मैं बहुत ही स्वल्प समय के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री गजानंद जी से कि वो आए और बहुत ही स्वल्प समय में अपनी बात रखें।
सर्वप्रथम मैं विघ्न विनायक गणेश जी को नमन करता हूँ। व्यासपीठ पर स्थित भागवत महापुराण व्यास पर विराजमान श्याम सुंदर जी पारासर, ओमानंद जी महाराज सभी को नमन करता हूँ। हमारे काका श्री पितर जी महाराज जी को नमन करता हूँ। आए हुए सभी संबंधी जन, स्नेही जन और भागवत प्रेमियों को सबको मेरा यथा योग्य है। मैं संक्षिप्त में अपना थोड़ा 2 मिनट आपको लूंगा। तो मैं यहाँ मई में यहाँ चाणक्यों की भागवत थी, उसमें यहाँ आया था। तो मेरा भागवत सुनने का वो पहला अवसर था। तो भागवत श्रवण तो मैं नहीं कह सकता, उसमें ज्यादा समय तो शायद मैं सोया ही होऊंगा, लेकिन फिर भी एक नर्सरी क्लास के बच्चे के जैसा मेरे को कुछ आभास हुआ कि भाई भागवत इतनी महत्ता है इसकी और ये अपने परिवार में होनी चाहिए। तो ये मेरी प्रेरणा वहीं से जागृत हुई। फिर मैं वहाँ सूरत गया तो काका जी से बात हुई, भागीरथ जी से, तो उन्होंने कहा भाई अपने परिवार में काफी समय से कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ नहीं है, होना चाहिए, ये बात नक्की हुई। लेकिन कहाँ होनी है ये कोई नक्की नहीं हुई थी। तो मैंने तपड़िया जी से संपर्क करके पहले ये आश्रम को बुक करवाया। मैंने कहा आश्रम नहीं मिलेगा तो अपना काम पहले होगा नहीं। उसके बाद नोखा हुए या यहाँ हुए, ये सुखताल हुए, ये चर्चा चलती रही। इसी बीच मेरे को आदरणीय श्री श्याम जी पारासर का बहुत से लोगों से मालूम पड़ा कि भाई ये कथा बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन मेरा इनसे न तो कोई परिचय था, न हम कभी आपस में मिले हुए थे। मैंने इनका टेलीफोन लेकर के उनसे फोन में बात की तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई इतने ख्याति प्राप्त वक्ता इतनी सरलता से कैसे बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला भी 2 दिन बाद आपको मैं बताऊंगा, आप लगभग फाइनल समझो लेकिन 2 दिन बाद बताऊंगा। तो मेरे को 2 दिन तक नींद नहीं हुई कि भाई इतने ख्याति प्राप्त है, अपनी कोई पहचान नहीं, कोई सोर्स नहीं। इन्होंने कहा कि भाई 2 दिन बाद आप बात करना। जैसे ही मैंने 2 दिन बाद इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो साउथ की तरफ जाऊंगा, 29-30 तारीख को वो हर साल जाता हूँ, मेरे से तो होगा नहीं। ये जैसे ही ये बोले तो मेरे तो एकदम फोन में एकदम आवाज ही बंद हो गई। मैंने कहा मेरे तो इससे बड़ा और आघात मेरे को और कोई लगेगा नहीं अगर आप ना करोगे तो। अब ये मैंने इनको ठीक कहा कि गलत कहा ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने कहा इनको ऐसे ही। तो उन्होंने कहा मैं उनसे आग्रह करता हूँ लेकिन होना मुश्किल है, जाना मेरे को वहां पड़ेगा। तो फिर मैं रोज इनको फोन करता रहा। तो इन्होंने फिर बाद में मेरे को हाँ भरी, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। सभी परिवार वालों की भी राय यहाँ सुखताल के अंदर बनी। सभी को ये का भी स्थान प्रदान है इसलिए, लेकिन क्यों बाकी लोग कोई इधर आए हुए नहीं आज तक, इसलिए उनकी इच्छा नोखा की ज्यादा थी, मेरी इच्छा इधर ज्यादा थी। तो वो पितर जी महाराज के आशीर्वाद से ये स्थान चुना गया और आज अपने को ये कथा का श्रवण का लाभ मिल रहा है। श्याम जी पारासर का मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरी न इनसे कोई जान थी, न पहचान थी, न मुलाकात थी, लेकिन इतने सरल भाव से इन्होंने जो समय दिया इसका मेरे को आज भी बड़ा आश्चर्य है, साथ में गर्व भी है, कोई मेरे को ऐसे समय कैसे मिल गया। तो इसलिए इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आए हुए सभी स्वजनों, धर्म प्रेमियों से मेरा साधारण प्रार्थना है कि किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो राठी परिवार को क्षमा करें। धन्यवाद। अब मैं परम पूजनीय डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी के चरणों में विनम्र अनुरोध करते हुए प्रार्थना करूंगा कि श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करते हुए मंगलाचरण करें। परम पूजनीय श्री डॉक्टर साहब। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्रा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं
वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव महाप्रभु की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताएं, संतों की पावन सन्निधि में इस पुण्य भूमि के अंतर्गत आज से हम लोग भागवत सुधा सरिता का रसास्वादन करने के लिए उसी बटक छाया में उपस्थित हुए हैं जिस स्थान पर हजारों वर्ष पहले चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके अपने अंतिम क्षणों में प्रभु के पाद पद्मों में मन लगाते हुए सदगति प्राप्त करने के लिए पधारे थे। मात्र 7 दिन की अल्प अवधि में परमहंस शिरोमणि सुखदेव महाप्रभु ने इसी बरगद के नीचे उन्हें पुण्य लाभ प्रदान करते हुए परम पद की प्राप्ति कराई थी। इसलिए हम सब लोग भी परीक्षित की भांति 7 दिन के मेहमान थे परीक्षित। 7 दिनों में ही तक्षक उन्हें काटने वाला था। तो हमारे जीवन में 7 दिन तो 7 ही होते हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। इन्हीं 7 दिनों के भीतर काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी महाब्याल हम सबको अपना ग्रास बनाने इन्हीं 7 दिनों के भीतर आएगा। इसलिए हम लोग 7 दिनों को आज से इतना दिव्य और मंगलमय बना लें भागवत सप्ताह के माध्यम से कि जिस दिन भी भगवान का बुलावा आवे, महाकाल का आमंत्रण आवे, तो परीक्षित की तरह मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ संसार से विदा ले सकें। कभी भय और आतंक हमारे मन मस्तिष्क पर कभी न छावे। तो इसलिए, और यहाँ सबसे बड़ी आनंद की बात यह है कि और तीर्थों में कोई जाए तो प्राय लोग कथा सुनने तो जाते हैं, कथा के माध्यम से जानते हैं, पर कथा कब सुनते हैं और तीर्थाटन जाना करते हैं कि ये जगह देव दर्शनीय है, उस जगह पर चलो घूमे आवे, वहां बैठे आवे। पर यहाँ कथा के अतिरिक्त तो दूसरा कोई
उद्देश्य है ही नहीं। जितना घूमना थोड़ा बहुत है तो आप सुबह शाम घूम सकते हैं, पर जिस उद्देश्य को लेकर के हम आए हैं उस उद्देश्य में कमी नहीं आना चाहिए। पहले जिस उद्देश्य से हम आए उस भागवत का हम अधिक से अधिक पान करें। उसके आगे पीछे के अवकाश में केवल यहाँ तो गंगा मैया का तट है, 2-4 जो आश्रम है उनको कभी भी आप आगे पीछे देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि उद्देश्य हम भागवत का जो लेके आए हैं वो गौण ना हो जाए, वो प्रधान रूप से बना करके परीक्षित की तरह पूर्ण जिज्ञासा के साथ हम लाभ लें तो निस्संदेह हमको परम लाभ प्राप्त होगा। और पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की आज्ञा अनुसार मेरा तो उद्देश्य भी यही रहता है। मुझे तो वो क्षण याद आ रहा है जब एक तरफ पूज्य पाद श्री विष्णु आश्रम जी महाराज जो भागवत के प्रकांड मर्मज्ञ थे और इस तीर्थ के जीर्णोद्धारक परम पूज्य श्री कल्याण देव जी महाराज दूसरी ओर विराजमान रहते थे। उन दोनों विभूतियों के सानिध्य में मुझे इसी भवन में पहली बार कथा कहने का सौभाग्य मिला था और आज दूसरी बार आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थिति महाराज श्री की सन्निधि में हो रही है। और महाराज जी के दर्शन से उन्हीं परम विभूति श्री कल्याण देव जी महाराज का दर्शन प्राप्त हो रहा है, उन्हीं का पावन स्मरण और सानिध्य का अनुभव हो रहा है। इसलिए आइए अब हम अधिक, क्योंकि समय पर्याप्त हो चुका है, तो द्वितीय सत्र हमारा प्रभावित न हो इसलिए थोड़ी सी मंगलाचरण पूर्वक 2-4 चर्चा 15 मिनट के भीतर करके वाणी को विराम दूंगा ताकि आप लोग समय पर पुनः द्वितीय सत्र में उपस्थित हो सकें। भगवान का इस मंगलमय कथा सुधारस पान करने से पूर्व आइए पहले गोविंद का नाम स्मरण परम आवश्यक होता है। भगवान का नाम स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। ताली बजा के गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत्य कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर जुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ में 6 अध्यायों के अंतर्गत भागवत के महात्म्य का निरूपण किया गया है। महात्म्य का मतलब महिमा। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण की क्या महिमा है, क्या विशेषता है। कितनी भी बड़ी विभूति आपके मध्य आकर के विराजमान हो जाए, पर जब तक ठीक से उसका कोई परिचय आपको न करावे तब तक आप उसे नमस्कार भी नहीं करोगे। जब उसकी विशेषताएं, उसकी योग्यताएं, उसके दिव्य गुण गणों का किसी ने हमको श्रवण कराया, उनका परिचय हमसे कराया, तब हमने श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। तो भागवत क्या है, इसको भागवत क्यों कहते हैं, इसको 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं, ये परंपरा कब और कहां से कैसे प्रारंभ हुई, इन सब विषयों की चर्चा 6 अध्यायों के अंतर्गत व्यास जी ने सबसे पहले की। सच्चिदानंद भगवान जो सारे विश्व के उत्पन्न, पालन और संहार के हेतु हैं, जिन प्रभु की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के समस्त संताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। परमहंस शिरोमणि महाप्रभु श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, इस भूमि को नमन करते हुए, नैमिषारण्य की पावन भूमि में यह मंगलमयी कथा सूत जी के माध्यम से सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराई गई। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना बद्री विशाल में, श्री बद्री नारायण धाम में, बद्रीनाथ से थोड़ा सा और ऊपर एक माना गांव मिलता है, भारत सीमा का अंतिम गांव। उस सीमांत गांव माना में आज भी व्यास जी महाराज की गुफा बनी हुई है, जिसका प्राचीन नाम है सम्यप्रास। वर्तमान में उसे व्यास गुफा कहते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने इस पावन ग्रंथ की रचना उसी पावन भूमि में की। सूत जी महाराज ने 88,000 सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में ये पावन कथा सुनाई, और सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को इसी पावन भूमि में, इसी बरगद के नीचे बैठ करके 7 दिन में इसका श्रवण कराया। भागवत का अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवत नाम भगवान का, और भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ उसका नाम भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से जिसका वर्णन किया उसका नाम भागवत। भगवान ने कब वर्णन किया? सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम श्री हरि नारायण ने मात्र 4 श्लोकों के माध्यम से, चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से बीज रूप में ये दिव्य ग्रंथ श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। बीज छोटा सा होता है और वही पल्लवित होकर के विशाल वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है। तो बीज रूप में नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को ये कथा सुनाई, चतुश्लोकी भागवत, और उसी ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सारे संसार का सृजन किया। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को प्रदान किया, फिर नारद जी ने खिन्न मना बैठे हुए व्यास जी को श्रवण कराया। तब व्यास जी महाराज ने इसका 18,000 श्लोकों में विस्तार करके अपने प्रिय पुत्र को ही परम पात्र मान करके सुखदेव महाप्रभु को प्रदान किया। सुखदेव जी इस रस में ओतप्रोत हो गए, आनंद विभोर भ्रमण कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज इसी बरगद के नीचे आपात ग्रसित होकर के बैठे थे। भृगवादी ऋषि हजारों की संख्या में उन्हें घेर करके बैठे थे। संकट था कि 7 दिन के अंदर परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उन्हें मरने का शाप लगा है, कैसे कल्याण हो। तब महाप्रभु सुखदेव जी ने आकर के अवसर पाकर
यही कथा 7 दिन में परीक्षित को श्रवण करें। ये परंपरा है भागवत की। सूत जी महाराज सौनकादियों को नैमिषारण्य में ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सौनक जी बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं। कथामृत रसास्वाद कौशलः शौनको ब्रवीत। सौनक जी महाराज कथा रस पान करने में बड़े पटु हैं। और कथा श्रवण की पटुता क्या है, कुशलता क्या है, विशेषता क्या है? श्रोता कितना भी प्रकांड विद्वान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, परंतु जब श्रवण करने बैठे तो अनभिज्ञ बन के बैठे, अल्पज्ञ बन के बैठे, अबोध बन के बैठे। क्योंकि अज्ञानी बन के बैठेगा तो कुछ पाएगा, और ज्ञानी मान के बैठेगा तो व्यास जी की नापतोल ज्यादा करेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पाएगा कम और नापतोल में ही ज्यादा लगा रहेगा। श्री सौनक जी महाराज परम विद्वान और सूत जी महाराज से वयोवृद्ध भी हैं, पर सूत जी व्यासपीठ पर बैठे हैं तो सौनक जी उन्हें प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए कितने नम्रता भरे वचनों से प्रार्थना करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार में भरा हुआ है, और आपके पास जो ज्ञान का भंडार है वो करोड़ों सूर्य के समान है। भुवन भास्कर का उदय होते ही जैसे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही आप अपने ज्ञान का वह भास्कर उदय कीजिए, ताकि हमारे भीतर के अज्ञान तिमिर को वह ध्वस्त कर दे। सूर्य भगवान तो बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, पर संतों के वचन कर्णपुटों से भीतर जाकर के जीव के हृदयगत अंधकार को नष्ट करते हैं। इसलिए भगवान कृपा करके बतावे कि संत जन ऐसा क्या करते हैं जिनके करने से उनके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो। हमें भी कोई उपाय बतावे, हमारे भीतर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक उत्तरोत्तर बढ़े, ऐसा कोई उपाय बतावे। देखिए महाराज, कलियुग कलिकाल में कठिन काम कोई नहीं कर सकता। सरलता से जो हो जाए वो तो संभव है, कठिन काम कोई करने वाला नहीं है। इसलिए भगवत प्राप्ति का सरल से सरल साधन आप जो समझते हो वो बतावे। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। बोलो राधे राधे। कथा के बीच में बोलते रहिए, क्योंकि कथा में 2 विघ्न बहुत आते हैं। कौन कौन? कथा सुनते सुनते कब निद्रा देवी आंखों में विराजमान हो जाए पता नहीं चलता, 1 मिनट में खर्राटे बज जाते हैं। और दूसरा विघ्न है मनी राम जी का। कथा सुनते सुनते मनी राम जी कब दुकान का हिसाब करने चले जाएं या कहां घूमने निकल जाए कोई पता नहीं। तो मन गया तो कथा गई, और निद्रा देवी आ गई तो कथा गई। तो निद्रा आने ना पाए और मन कहीं जाने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय, और वो है राधे राधे। राधे राधे जोड़ से बोलते ही इधर उधर की उधर उर्धेर में मन लगाओ तो तुरंत सावधान हो जाएगा, और निद्रा देवी अपना आसन जमाने की चेष्टा कर रही हो तो तुरंत भाग जाएंगे। इसलिए प्यार से बोलिए राधे राधे। सूत जी महाराज से अति विनम्र भाव से जब सौनक जी ने प्रार्थना करी और कहा, भगवान आप गुरु कृपा पात्र है। संसार में 2 वस्तु बड़ी दुर्लभ है, एक तो चिंतामणि और एक कल्प वृक्ष। चिंतामणि के बारे में ऐसी प्रसिद्धि है कि उस मणि को सन्मुख रख के आप संसार की जो वस्तु स्मरण करोगे वही सामने प्रकट हो जाएगी। संसार की सारी वस्तु देने में समर्थ है चिंतामणि, चिंतित वस्तु को देने वाली। और दूसरा है कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग में रहता है, समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। उस वृक्ष का भी यही चमत्कार है, उसके नीचे बैठ के जो मनोरथ करो वही पूर्ण हो जाते हैं, जो चाहो वो देगा। परंतु इन दोनों से तुम ये चाहो कि हमें राधा श्याम के दर्शन करा दो, श्री सीताराम जी का
अवलोकन करा दो तो ये इनमें सामर्थ्य नहीं है जो साक्षात परमात्मा को तुम्हें प्रकट करके दिखा दे। परंतु इसलिए इन दोनों से भी श्रेष्ठ सद्गुरु कृपा है, क्योंकि ये लौकिक भौतिक प्राकृत वस्तुएं देने में ही समर्थ हैं, परंतु गुरुदेव की कृपा अलौकिक अभौतिक अप्राकृत दिव्याति दिव्य उस तत्व को प्रकट करने में समर्थ होती है। इसलिए चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ संत कृपा होती है, जिसके लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगी निर्मुनीन्द्र संत सन्यासियों के लिए भी जो दुर्लभ है वही परम तत्व गुरु कृपा से बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। इसलिए गुरु कृपा सर्वोपरि। ऐसे गुरु कृपा के पात्र हैं श्री सूत जी महाराज आप, अतः वो प्रसाद थोड़ा सा हम महात्माओं को भी प्राप्त हो जाए। सौनक जी बड़े प्रसन्न हो गए, श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए सौनक जी के वचनों से, और बोले महात्माओं तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और इतनी श्रद्धा है तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, संसार के भय को नष्ट करने वाले सार सर्वस्व मैं तुम्हें आज भागवत सुधारस पान कराऊंगा। बोलो राधे 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 राधे। संसार भयनाशनम, इसका नाम संसार क्यों? संसरतीति संसार, जो प्रतिक्षण सरकता रहे परिवर्तित होता रहे उसका नाम संसार। प्रतिक्षण बदल रहा है, खिसक रहा है, सरक रहा है, और हम चाहते हैं ये ऐसा ही बना रहे। जिंदगी भर यही तो हमको कष्ट उठाना पड़ता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं। हम चाह रहे हैं कि सदा जवान बने रहें, और धीरे धीरे सरकते सरकते कब बुढ़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम चाहते हैं हमारा पूरा परिवार हरा भरा ऐसे ही बना रहे, पर कब किस वक्त कौन लुढ़क जाए पता नहीं। इसलिए संसार शब्द का अर्थ ही यही है, संसरती, जो प्रतिक्षण सरक रहा है, तुम्हारे हाथ से छूट रहा है, तुम पकड़ना भी चाह रहे हो कि हमेशा बना रहे एक रस, वो एक रस नहीं रहता। 50 साल पीछे चिंतन करके देखो क्या था, आज क्या है, और 50 साल क्या छोड़ो 5 साल के बाद की सोच के देख लो, सब कुछ बदल जाता है। आप भी बदल गए, सब कुछ बदल गया, और ऐसी बदलते बदलते सब काल के गाल में चले जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं। इसलिए इसका नाम है संसार। तो संसार भयनाशनम, संसार में सबसे बड़ा भय काय का है? मृत्यु का। हर व्यक्ति मरने के नाम से डरता है, घबराता है, मैं मर ना जाऊं, और नाम ही है इसका मृत्युलोक। इस मृत्युलोक में मरना सबको पड़ता है, और मरना कोई चाहता नहीं। तो जब मरना सुनिश्चित है और मरना हम चाहते नहीं, तो यही उधेड़ मन में सबसे बड़ा आतंक मन पर बना रहता है, मर ना जाए। तो मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ये दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जो तुम्हारी वास्तविक पहचान करा दे, मृत्यु का रहस्य तुम्हें समझा दे। मृत्यु से डर तभी तक लगता है जब तक मृत्यु को ठीक से समझा नहीं। मृत्यु को जो ठीक से जान लेता है उसके लिए मृत्यु मंगल महोत्सव बन जाती है, वो फिर मृत्यु से डरता नहीं। बोलो राधे 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 राधे। पुलिस वाले से कब तक डर लग रहा है? जब तक जान पहचान नहीं, और जब खूब अच्छी तरह उसको जान जाओ और उससे घनिष्ठता हो जाए, खूब अच्छा परिचय हो जाए, तो फिर थोड़ी डर लगेगा। अथवा पुलिस वाला वर्दी में ना हो, किसी साधारण वेश में आ जाए तो भी डर नहीं लगेगा। होगा, हम जानते ही नहीं कि पुलिस वाला है तो हम क्यों डरेंगे? तो उसी प्रकार मृत्यु के बारे में जो बिल्कुल नहीं जानते वो भी मृत्यु से नहीं डरते। उन्हें सोचना ही नहीं है कि मृत्यु क्या है। जो बिल्कुल ना जाने वो भी नहीं डरता, और जो मृत्यु के रहस्य को ठीक से जान जाता है वो भी नहीं डरता। तो मृत्यु को न जानना ये तो ठीक नहीं। जानो, समझो, और उसके वास्तविक रहस्य को जब जाने जाओगे
तो मृत्यु का भय तुम्हारे मन मस्तिष्क से निकल जाएगा। और वही भय परीक्षित के मन से इसी भागवत संहिता के द्वारा 7 दिन में सुखदेव जी ने निकाल दिया। 7 दिन में इसी भागवत अमृत का पान करके परीक्षित कह उठे, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। आपके वचनों ने मुझे मेरा स्वरूप परिचय करा दिया भगवान, इसलिए मैं अब आपके चरणों से कृतार्थ हो गया, आपके वचनों से कृतार्थ हो गया। अब लाखों तक्षक आके मुझे काटें, पर मैं कभी मरने वाला नहीं, उस अविनाशी मैं का आपने मुझे बोध करा दिया। यही भागवत का मुख्य स्वरूप है, मुख्य उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को हम तब प्राप्त कर पाएंगे, तब उसमें सफल हो पाएंगे, जब परीक्षित की तरह ये जानने के लिए कि हम क्या हैं और वास्तव में हमारा कल्याण कैसे होगा, उसी लगन और निष्ठा के साथ यहां बैठे तो निस्संदेह भागवत का वह रस आज भी हमारे जीवन के कल्याण मार्ग को पुष्ट करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब चूंकि 1:15 बज चुके हैं, आपको प्रसाद भी पाना है और पुनः समय पर आना है, इसलिए भगवान नाम के साथ ही वाणी को अब इसी समय विराम दे देंगे। और ठीक समय पर आप लोग उसी, मैं इसलिए पुनः सावधान कर रहा हूं कि आप इतनी दूर से जो आप पधारे हैं इस पावन भूमि में, तो जिस पुण्य लाभ के लिए आए हैं उस पुण्य लाभ में तनिक भी असावधानी और शिथिलता न दिखाएं, क्योंकि विश्राम खूब हो जाएगा और घूमना फिरना भी चाहे जब हो जाएगा, परंतु ये परम लाभ फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जिसके फलीभूत होते हैं उसी को ये परम लाभ प्राप्त होता है। तो आप लोग, हम सब भाग्यशाली हैं जो इस पावन भूमि में बैठ करके सुन रहे हैं। कथा तो आपको सूरत में भी बहुत मिल जाएंगी और वहां पर भी खूब, आजकल तो जगह जगह कथा की धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, परंतु सब जगह सुनने को मिल सकता है। पर इस भूमि की एक विशेषता है, इसलिए इस विशेष पुण्य भूमि में विशेष लाभ लेने के लिए आप सावधान रह करके दोनों सत्रों में सजग होकर के श्रवण करें। आइए भगवान नाम के साथ वाणी को विराम दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 हो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राधे राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे और वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय।